नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। आज हम क्लास 11 का फिजिक्स का बेसिक्स पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। विज्ञान साइंस किसे कहते हैं? प्रकृति के क्रमबद्ध व प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी कि जो प्रकृति से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान है उसको हम क्या बोलते हैं? विज्ञान। यानी कि साइंस। साइंस का जो शब्द है लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना। बाद में विज्ञान को 5 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है फिजिक्स, सेकंड है केमिस्ट्री, थर्ड है बायोलॉजी, फोर्थ है एग्रीकल्चर और फिफ्थ है मैथमेटिक्स। फिजिक्स को भी 2 भागों में बांटा गया है, क्षीर समझ भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकंड आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। भौतिक विज्ञान फिजिक्स फिजिक्स किसे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में प्राकृतिक घटनाओं के मूल कारणों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फुसिस शब्द से हुई है। यानी जो फिजिक्स शब्द है वो फुसिस शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। भौतिक विज्ञान के भाग चीज समझ भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स किसे कहते हैं? जो सन 1900 के पहले की वो जो फिजिक्स है उसे हम चीज समझ भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और जो सन 1900 के बाद की भौतिकी है उसे हम आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। चीज समझ भौतिकी में कौन कौन से भाग आते हैं देख लीजिए आप। यांत्रिकी प्रकाश के वेग से बहुत कम वेग से गतिशील पिंडों की गति का अध्ययन यांत्रिकी में किया जाता है, यानी मैकेनिक्स में किया जाता है। सेकंड स्थितिकी स्टैटिक्स स्थिर वस्तुओं का अध्ययन स्थितिकी में किया जाता है, यानी स्टैटिक्स में स्थिर वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। थर्ड है आपके तरल यांत्रिकी फ्लूइड मैकेनिक्स। तरल यानी कि द्रव या गैस है। तरल तो आपको पता ही है, लेकिन द्रव और गैस दोनों इसमें है। गैसों को भी तरलों में गिना जाता है, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। तरल द्रव या गैसों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि तरल यांत्रिक फ्लूइड मैकेनिक्स में तरलों का अध्ययन किया जाता है। वायु गतिकी एरोडायनेमिक्स वायु में गतिमान वस्तुओं का अध्ययन वायु गतिकी एरोडायनेमिक्स में किया जाता है। ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स इसमें ऊर्जा व ताप की अवधारणा, ऊष्मागति के नियम तथा ऊष्मा की अन्य ऊर्जाओं में रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तरंग गतिकी वेव मोशन इसमें तरंगों के गुणधर्म तथा उनके दर उनका प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे हम तरंग गतिकी या वेव मोशन कहते हैं। प्रकाशिकी ऑप्टिक्स इस शाखा में प्रकाश व इसके गुणधर्म प्रकाशिक उपकरणों का अधिक अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिक ऑप्टिक्स को 2 भागों में बांटा गया है, बीम ऑप्टिक्स एंड तरंग प्रकाशिकी यानी कि वेव ऑप्टिक्स। किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। एट है आपके विद्युत चुंबकत्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स इसमें स्थिर विद्युत धारा तथा पदार्थों के चुंबकाल गुणों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें स्थिर विद्युत धारा और पदार्थ के चुंबकाल गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स यानी कि विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। अब देख लीजिए आधुनिक भौतिकी में कौन कौन से आ जाते हैं। आपके परमाणु भौतिकी, अणु क्वांटम संख्या, नाभिकीय भौतिकी, विशिष्ट सापेक्षता, प्लाज्मा भौतिकी, कण भौतिकी, ये आपके आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स में आ जाते हैं। इनके अलावा भी और ब्रांचेज होती है फिजिक्स की, वो है अंतरिक्ष भौतिकी स्पेस फिजिक्स, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स, भूभौतिकी, जियो फिजिक्स, समुद्र भौतिकी यानी कि ओशन फिजिक्स। कूलॉम के नियम से Q1 और Q2 के मध्य जो बल है वह Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। F समानुपाती क्या 1/r²। समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती क्या है Q1 Q2/r²। F बराबर K Q1 Q2/r², जहाँ K स्थिर वैद्युत नेतांक या कूलॉम नेतांक। K का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका मान क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। और जो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है उसका मान होता है 8.854 × 10⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और जो एप्सिलॉन नॉट है वह निर्वात की विद्युतशीलता होती है। विद्युत बल की प्रकृति आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार की होती है। जो हमने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था उसकी प्रकृति सिर्फ आकर्षण की होती है, लेकिन विद्युत बल है उसकी प्रकृति आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार की होती है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। सजातीय आवेश जैसे कि प्लस और प्लस इन दोनों में क्या होगा प्रतिकर्षण, माइनस और माइनस इनमें क्या होगा प्रतिकर्षण, लेकिन प्लस और माइनस में क्या होगा
आकर्षण, और माइनस और प्लस में भी क्या होगा, आकर्षण। आगे देखिए चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स, दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला चुंबकीय बल कहलाता है। ध्रुवों के मध्य लगने वाले चुंबकीय बल का मान दोनों ध्रुवों के ध्रुव सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती, m1 और m2 के गुणनफल के समानुपाती और ध्रुवों के बीच के दूरी के वृत्त के व्युत्क्रमानुपाती, F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देख सकते हैं एफ एम बराबर F समानुपातिक है m1 m2 बट्टा r² और एफ एम बराबर म्यू नॉट, यहाँ पे क्या है म्यू नॉट बट्टा 4 पाई m1 m2 बट्टा r², जहाँ म्यू नॉट क्या है, नियतांक कांस्टेंट। म्यू नॉट बराबर होता है निर्वात की चुंबकशीलता। चुंबकीय बल की प्रकृति आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों होती है। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण बल लगता है। ये हम अभी आपको बता चुके थे पहले। आगे देखिए प्रबल नाभिकीय बल। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, आपको पता ही है। जो परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। पी और एन बीच में पाया जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर परिधि के ऊपर पाया जाता है। इन न्यूक्लियनों के बीच प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। न्यूक्लियन किसे कहते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहा जाता है। इन न्यूक्लियनों के बीच प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। न्यूक्लियनों के बीच केवल आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे नाभिक बंधा होता है। इनके बीच क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। जब कभी नाभिक टूटता है तो द्रव्यमान में कुछ कमी होती है, जिसके कारण नाभिक की ऊर्जा मुक्त होती है। द्रव्यमान में कमी होने के कारण क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। जब बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है तो इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। उदाहरण परमाणु बम। परमाणु बम क्या होता है, उसमें क्या होता है, जो बड़े नाभिक होते हैं वो छोटे छोटे नाभिकों में टूटते हैं, जिससे क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, और उसे क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन। जब हल्के नाभिक जोड़कर बड़ा नाभिक बनाते हैं तो इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए हाइड्रोजन बम, सूर्य की क्रियाविधि। इन दोनों घटनाओं में द्रव्यमानों में कमी होने के कारण नाभिक ऊर्जा मुक्त होती है। इनमें क्या होता है, द्रव्यमान में कमी होती है इसलिए ऊर्जा मुक्त होती है, जी इससे क्या होता है, नाभिकीय संलयन कहते हैं। और लास्ट देख लीजिए दुर्बल नाभिकीय बल। ये बल कुछ विशेष घटनाओं में देखने को मिलते हैं। नाभिक से जब बीटा कण निकलता है, जो परमाणु का जो नाभिक होता है उससे जब बीटा कण निकलता है तो नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटॉन में, और जो प्रोटॉन होते हैं वो न्यूट्रॉन में स्थानांतरित होता है। इस घटना में दुर्बल नाभिकीय बल कार्य करता है। यह बल प्रबल नाभिकीय बलों की तुलना में क्या होता है, अत्यंत दुर्बल यानी कि बहुत कमजोर होता है। नेक्स्ट आप देख लीजिए भौतिकी में काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण संकेत। फर्स्ट है हमारे अल्फा, सेकंड है बीटा, थर्ड है हमारे गामा। गामा को ऐसे लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे। और फोर्थ है थीटा, फिफ्थ है फाई, सिक्स है साई, और सेवन्थ है ईटा, एट है काई, नाइन्थ है एप्सिलॉन, और इसे जब यहाँ पे जीरो लगा होता है तो उसमें एप्सिलॉन नोट बोलते हैं। ये है डेल्टा, ये है डेल, डेल को ऐसे लिखा जाता है ऐसे डेल, ये है म्यू और ये है ओमेगा। और भी संकेत है, ये है आयोटा, ये है लेमडा, ये है नीटा, ये है सिग्मा, ये है रो, ये पाई, ये टो, और ये सिग्मा, और ये मोड। मोड में क्या होता है, मोड में अगर कोई प्लस है या कोई माइनस है तो वो बाहर आके किसका बन जाता है, प्लस का। ठीक है, आगे देखिए कुछ प्रमुख ऐसे मात्रक। आवर्तीय उसका वैसे मात्रक होता है हर्ट्ज, संकेत होता है एच। बल का न्यूटन और संकेत एम। दाब का पास्कल और संकेत पी ए। कार्य का जूल और संकेत जे। शक्ति का वॉट और संकेत डब्ल्यू। आवेश का कूलाम और प्रदर्शित किससे किया जाता है, सी से। धारिता को फेरेड में और इसको एफ से व्यक्त किया जाता है। प्रतिरोध को ओम से और इसमें ऐसे लिखा जाता है। विभव को वोल्ट से, और वोल्ट को क्या संकेत क्या होता है, वी। प्रेरक तत्व हेनरी, इसे एच से व्यक्त किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में मापा जाता है और इसे डब्ल्यू बी से व्यक्त किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला में मापा जाता है और इसे टी से व्यक्त किया जाता है। विक्टिम की दर को ब्रेकियल यानी कि बी क्यू में व्यक्त किया जाता है। ये है बीची समीकरण जो आपकी काम आने वाली है, तो इन्हें आप अपने वीडियो को पॉज करके कॉपी में लिख लें।
और ये हमारे आकृति और शेप के बारे में है। आकृति शेप दो प्रकार की होती है, एक होती है 2D और एक होती है 3D। 2D में द्विविमीय आकृति आयतन, वर्ग, बिंदु, वृत्त आते हैं, और 3D त्रिविमीय आकृति में घन, बेलन, शंकु आते हैं। ठीक है, ये सबको आप लिख दें। अब वीडियो को पॉज करके इन सबको लिख दें। ये आपने सारा 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, इसलिए अब इसे वापस पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय भी आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है। कर्ण बराबर आधार प्लस लंब स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये सब आपने पढ़ी हुई है। आगे देख लीजिए साइन कोस, टेन, कॉस, सेक, कोटेक के बारे में, लाल बट्टा का, ये सब भी आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब देखिए त्रिकोणमितीय समीकरण बनती कैसे, साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। समीकरण 1 में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर, यानी कि इस पूरे में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देने पर क्या आता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों, साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर का भाग देंगे, साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1, और कॉस बीटा साइन क्या होता है कॉट, और इधर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा है, 1 बटा साइन क्या होता है कॉसेक, और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। बाद में इसमें हम इस पूरे में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर साइन बटा कॉस क्या होता है टेन स्क्वायर, टेन होता है, और स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग देने पर 1, और 1 बटा कॉस क्या होता है सेक, और स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। याद क्या और है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये सारे